नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजौरी में जारी तसद्दुम में अब तक 2 फौजी अफसरों समेत 4 फौजी और 1 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। सरमाही तातीलात का ऐलान। 25 दिसंबर से प्राइमरी क्लासेस बंद होंगे, 9 दिसंबर से 12वीं जमात। कश्मीर में एक हफ्ते के अंदर अंदर बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी के मन में जो भी आता है करती है, उन्होंने कश्मीरियों का जीना हराम कर दिया, उमर अब्दुल्ला का बीरवा में खिताब। दफा 370 35A की सुनवाई, दिसंबर में फैसला साबिर होने के कई इम्कानात। भाई के कत्ल के इल्जाम में बड़गांव में एक शख्स गिरफ्तार, पुलिस का दावा। ईदगाह श्रीनगर से 14 साल लड़का पुरअसरार तौर पर लापता, जानकारी हो तो पुलिस को इत्तला दे। गोड़ जहांगीर बांडीपुर में नात और मुसव्वरी के मुकाबले का इनेकाद। नाज़रीन, पी न्यूज़ ने मौसमी सरमा और COPD मरीजों के हवाले से डॉक्टर नवीद नज़ीर से तफसीली गुफ्तगू की है। ये रिपोर्ट आज के बुलेटिन के बाद हमारी YouTube चैनल पी न्यूज़ पे पेश किया जाएगा। ये रिपोर्ट बनाया है महविश मकी ने। देखना न भूलें। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, राजौरी में जारी तसद्दुम में अब तक 2 फौजी अफसरों समेत 4 फौजी और 1 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हुकाम ने बताया कि फायरिंग के तबादले में कैप्टन रैंक का एक फौजी एहलकार शहीद हो गया है, जिसकी शिनाख्त मेजर MV प्रांजील के तौर पर बताई जाती है। हुकाम ने मजीद कहा कि इस तसद्दुम में 2 अफसरों समेत 4 फौजी शहीद हुए हैं। वही अब तक फौजी ने इस तसद्दुम में एक जंगजू को भी मार डाला। वाज़ेह रहे, आज सुबह दरमसाल कालाकोट में उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब भारी हथियारों से लैस 5 या 6 जंगजू को घने जंगलों में छुपे हुए पाया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के एक मुश्तरका तलाशी पार्टी पर अस्करियत पसंदों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये तसादुम शुरू हुआ। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि कश्मीर में स्कूलों के लिए मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान 1 या 2 दिन में किया जाएगा और इस मामले पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। बिदौरी ने कहा कि तातीलात का ऐलान मरहलावार किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी स्कूल बंद होंगे, उसके बाद मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद होंगे। ताहम देर गए शाम ये इतला मिली है कि 25 नवंबर से प्राइमरी क्लासेस तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है, जबकि 2 दिसंबर से 6वीं ता 8वीं और वहीं 12वीं जमात तक 9 दिसंबर से मौसमी सरमा की छुट्टियां होंगी। वही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने बुध को कहा कि वादे में बिजली की सूरत हाल 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेहतर होने की उम्मीद है। बिदौरी ने कहा, यह हकीकत है कि पहले ऐलान करदा बिजली के शेड्यूल पर अमल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में सर्दियों के इब्तिदाई आगाज की वजह से मांग अचानक बढ़ गई है। उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी ने बिजली की खरीदारी के मामले पर एक कमेटी तश्कील दी है और इस सिलसिले में जल्द ही फैसला मुतवक्का है। कमिश्नर ने एतराफ किया है कि बिजली की गैर एलानिया कटौती ज्यादा तकलीफदेह होती है, ताहम इंतजाम की तवज्जो बिजली को बेहतर बनाने पर मरकूज है और तवक्का है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें बेहतरी आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बीरवा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जिन मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया गया, उनकी कानूनी जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कश्मीरियों का जीना हराम कर दिया है। सरकार के मन में जो भी आता है वो कर लेती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने NHPC के साथ कोई मुआहदा नहीं किया है, सरकार को उनके साथ किए गए मुआहदे को तोड़ देना चाहिए। पेश है ये रिपोर्ट। हमें ताने दिए जाते हैं कि आप 370 की बात करते क्यों हो, इसमें है क्या? 370 सिर्फ हमारी पहचान नहीं है, 370 सिर्फ हमारा मुस्तकबिल नहीं है। हमारा बचाव 370 से हुआ।
अगर शेर कश्मीर ने उस वक्त लैंड टू टिलर प्रोग्राम लाया, अगर उस वक्त जमींदारों से जमीन छीन के यहां के गरीब आवाम के हाथ में वो जमीन दी, वो सिर्फ तभी मुमकिन हुआ जब यहां 370 था। अगर यहां 370 नहीं रहा होता, आज हम अपने जमीन के पता है कि जहां हम 370 की लड़ाई लड़े, जहां हम अपने आइन की लड़ाई लड़े, जहां हम अपनी शनाख्त, पहचान, तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़े, वहां हम मरकज को याद दिलाएं कि उन्होंने कौन से झूठ हमें सुनाए, कौन से धोखे दिए। जम्मू कश्मीर के आवाम को 2019 में कहा गया कि आपकी तरक्की में रुकावट सिर्फ 370 है, 370 हटते ही आपकी तमाम शिकायत जो है वो दूर की जाएगी। नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट 370 और ये 370 को चलाने वाले हल वाले हैं। हर घर में कहा गया था कि 370 हटे तो बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, तरक्याती कामकाज अजूर पे होंगे। वो दिन और ये दिन 370 तो उन्होंने हटाया, लेकिन उसके बरक्स तबाही और बर्बादी के अलावा यहां के लोगों को दिया क्या? मेरी एज 53 है। मैं आज सुबह यहाँ आने से पहले 9 किलोमीटर की दौड़ लगा के आया हूँ। मैं अपनी पार्टी के उन तमाम सीनियर लीडरों को चैलेंज करता हूँ कि कल सुबह आके मेरे साथ दौड़ लगाएं। अगर वो मुझसे आगे निकल गए, मैं ये तस्लीम करूंगा कि हम ओल्ड एज पार्टी हैं। लेकिन अगर मैंने उनको पीछे छोड़ दिया तो फिर मैं ये साबित कर दूंगा कि ओल्ड एज पार्टी हम नहीं वो है। आ जाए, चलिए। 9 किलोमीटर शायद उनके लिए मुश्किल होगा। मैं 5 पे ही कर लूंगा। वो 5 किलो, चुप करो यार, चुप करो। अगर वो 5 किलोमीटर में ही मुझे पीछे छोड़ दे तो ठीक है ना, हम ओल्ड एज। नई दिल्ली से मिली इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक जज 30 दिसंबर को अपने ओहदे से सबकदोश होने जा रहे हैं, जो उस आईनी बेंच में शामिल थे जिसने दफा 370 35A के खिलाफ दर्ज की गई दरखास्तों की सुनवाई की। बताया जाता है कि जज मौसूफ के रिटायर होने से पहले कानूनी तौर पर आईनी बेंच को 35 से दफा 370 के सिलसिले में फैसला मंजर आम पर लाना होगा। जराये के मुताबिक आईनी बेंच फैसले को आखिरी शक्ल दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस YD चंद्रचूड़ की सरबराही में आईनी बेंच दिसंबर के वस्त में दफा 370 35A के बारे में अपना फैसला मंजर आम पर ला रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुध के रोज कहा कि बड़गाम जिले में अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके कत्ल के केस को कामयाबी के साथ हल किया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि 20 नवंबर को सेल बिरवा के एक 19 साल मजदूर समीर अहमद राथर की लाश मिलने के बाद पुलिस स्टेशन बिरवा और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों ने तहकीकात के दौरान पूछताछ में मकतूल समीर के भाई आकिब अहमद राथर ने अपने भाई के कत्ल करने का एतराफ किया। पुलिस बयान के मुताबिक आकिब ने इंकशाफ किया कि 19 और 20 के दरमियानी रात दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में 20 नवंबर को समीर की मौत वाक़ा हुई। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने मुलजिम आकिब को गिरफ्तार किया है। ईदगाह श्रीनगर से वस्ती जिला बड़गाम का 14 साल लड़का पुरअसरार तौर पर लापता होने पर लवाहकीन उनकी सलामती के हवाले से फिक्र तशवीश में मुब्तला है। इस सिलसिले में लवाहकीन और पुलिस ने लोगों से तलकीन की कि अगर किसी को इस लड़के के बारे में कोई जानकारी हो तो करीबी पुलिस स्टेशन या उसके घर वालों को जानकारी फराहम करे। वाज़ेह रहे 19 नवंबर से सुतारन खान साबरगाम का 14 साल लड़का शाहिद शौकत वलद शौकत अहमद शेख ईदगाह श्रीनगर से पुरअसरार तौर पर लापता हो गया है। गौंड जहांगीर हाजिर में एक मकामी स्कूल में नात और मुसव्वरी का मुकाबला मुनक्किद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ क्लासों के तलबा ने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी
मध्यम आवाजों से हाजरीन को महसूस किया और सामीन ने तालियां बजा बजा कर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को अवार्ड और तारीफी असनाद दी गई। पेश है आदिल उब्दुल्ला की ये रिपोर्ट। As many as 100+ programs. But believe me, before many more, whatever I am going to tell you, this is straight from the heart. The way these kids were hosting this event, I have never ever seen such at a tender age, the way they performed. आप मुझे बताइए, जब तूफान आता है, साइक्लोन आता है, बहुत जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है वो टूट जाती है, ऐसी क्या चीज है जो टूटती नहीं है? आई जस्ट नीड एन आंसर। कोई बोल सकता है? रसूल साहब है इस खूबसूरत से सुकून का कि उन्होंने ऐसा खूबसूरत सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। यकीन मानिए, मैं हजारों प्रोग्राम्स में गया हूं, हजारों कॉन्फ्रेंस में हम गए हैं, लेकिन आज आपके बीच आकर जो खुशी हमें महसूस हो रही है, यकीन मानिए उसका अंदाजा नहीं। I am hopeful that Parvaz International will look forward to organize such events in our institution in future to provide opportunities to our students to show their talents. पिछले साल 2-4 गाड़ियां लगा देते सब, ठीक है। इंशाल्लाह गेट ऑल द फोटोज विद कलीन। आपको बेस्ट अवार्ड दे दूंगा मैं अगर फोटोज अच्छा है कि घर का इन्हें इसमें से याद रहोगे जोरदार ताली। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।